जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सो इकाइनोडर्मेटा फाइलम हम अगला पढ़ने जा रहे हैं। हियर जेकोब क्लीन हु इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म इकाइनोडर्मेटा इन द ईयर 1738। जेकोब क्लीन ने 1738 में सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा टर्म का यूज किया था। द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फाइलम आर बिकम मैरीन। इस फाइलम के सभी ऑर्गेनिज्म ज्यादातर मैरीन होते हैं। दिस आर सेंट्रोसीलियस, ये सेंट्रोसीलियस होते हैं। सियोलोमेट होते हैं, सियोलोमेट मींस दे हैविंग सीलम और बॉडी कैविटी इन देम। देयर बॉडीज बिकम ट्राइप्लोप्लास्टिक, इनकी बॉडी ट्राइप्लोप्लास्टिक होती है। ट्राइप्लोप्लास्टिक मींस थ्री जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। दिस आर पेंटामेरियस रेडियल सिमेट्रिकल, मींस पांच जगह से, पेंटामेरियस मींस फाइव प्लेन। तो रेडियल सिमेट्रिकल किसको कहा जाता है? विच कैन बी डिवाइड इनटू टू हाफ्स फ्रॉम देयर सेंटर, जिनको सेंटर से दो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है उनको रेडियल सिमेट्रिकल कहा जाता है। और पेंटामेरियस मतलब फाइव प्लेन से इन्हें सेंटर से टू हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो दीज आर पेंटामेरियस रेडियल सिमेट्रिकल। अबाउट 6000 स्पीसीज ऑफ दिस फाइलम आर नोन टिल डेट। आज तक लगभग 6000 स्पीसीज इस फाइलम की ज्ञात हो चुकी हैं। दीज आर अनसिगमेंटेड बॉडी, मींस इनकी अनसिगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी सिगमेंटेशन इनके अंदर नहीं होता है। दीज आर सर्कुलर, स्पेरिकल और स्टार शेप, मतलब ये सर्कुलर हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं या स्टार शेप के हो सकते हैं। तो स्टार शेप में स्टार फिश होती है, तो यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि स्टार फिश इसी फाइलम के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर बॉडी पेंटामेरियस रेडियल सिमेट्रिकल होती है, लेकिन ये एडल्ट की बॉडी होती है। जुवेनाइल स्टेज ऑफ देयर बॉडी बिकम बायलैटरली सिमेट्रिकल, मींस जुवेनाइल फेज जो होता है, जुवेनाइल स्टेज जो होती है इसका, वो बायलैटरिकल सिमेट्रिकल ही होता है। लेकिन क्या होता है, लेटर इट कन्वर्ट इनटू द रेडियल सिमेट्रिकल, बाद में ये रेडियल सिमेट्रिकल हो जाते हैं। its body is covered with the exoskeletons made of the calcium, so they are having calcareous exoskeleton, इनके अंदर calcareous exoskeleton होता है। this exoskeleton bears external spines or protuberance, मतलब इनके ऊपर बाहरी स्पाइंस या प्रोट्यूबरेंस मतलब उभार जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगी। they perform respiration with the help of tube feet, means tube feet के द्वारा ही पैर जो होते हैं वो ट्यूबुलर हो जाते हैं और उन्हीं पैरों के द्वारा ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। इट मींस दे हैव नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन देम, मींस इनके अंदर किसी तरह का खास इस रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ ट्यूब फीट से ही ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा हैविंग द वेस्कुलर सिस्टम, दिस वेस्कुलर सिस्टम सपोर्टेड बाय द ट्यूब फीट। ट्यूब फीट मींस एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी कैन लुक एट हियर, स्टारफिश इज द मेंबर ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड स्टारफिश हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दैट। स्टारफिश की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। सो देयर इज देयर ट्यूब फीट which act as, that is their tube feet, ये इसके ट्यूब फीट हो जाएंगे। दिस ट्यूब फीट एक्ट एज ए वेस्कुलर सिस्टम which later help in the locomotion, जो कि बाद में किसमें मदद करेंगे, लोकोमोशन में मदद करेंगे। इट्स एलिमेंट्री कैनॉल में भी स्ट्रेट, मींस एलिमेंट्री कैनॉल सीधी हो सकती है, which में भी कॉइल्ड, ये कुंडलित हो सकती है, या फिर और सिंपल टाइप की इसकी एलिमेंट्री कैनॉल होती है। एलिमेंट्री कैनॉल इज द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। means they do not having the definite excretory system, इनके अंदर definite excretory system absent होता है, मतलब एक्चुअल जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो नहीं होता है। एक्सक्रेशन इज टेक प्लेस बाय द बॉडी सरफेस, इसके बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रेशन यहाँ पर होता है। इट्स नर्वस सिस्टम इज प्रीमिटिव टाइप, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रीमिटिव टाइप का होता है। प्रीमिटिव टाइप मींस विदाउट ब्रेन, इसके अंदर ब्रेन नहीं होता है। इट कंसिस्टिंग ओनली ए सर्क्यूमोरल रिंग एंड ए रेडियल नर्व, मींस इसके अंदर एक सर्क्यूमोरल रिंग होती है और एक रेडियल नर्व होती है, इसके अंदर ब्रेन नहीं होता है। तो प्रीमिटिव टाइप का जो नर्वस सिस्टम होता है वैसा नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सो एग्जांपल ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा व्हिच आर एनिमोन्स, एनिमोन इज आल्सो नोन सी लिली, एनिमोन को सी लिली भी बोला जाता है। एस्ट्रियास, एस्ट्रियास व्हिच इज आल्सो नोन स्टारफिश, यू ऑल वेरी वेल फैमिलियर अबाउट द स्टारफिश। इकाइनस, इकाइनस व्हिच इज आल्सो नोन सी ऑर्किन, सी ऑर्किन के नाम से भी इकाइनस को जाना जाता है। कुकुमेरिया, कुकुमेरिया इज द सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया क्या होता है, सी कुकुम्बर होता है। दैट आर द एग्जांपल ऑफ द phylum Echinodermata are the member of the phylum Echinodermata. Then starfish is the type representative animals of this phylum. We will be learn about the representative animals in the next video. Classification of the phylum Echinodermata given here. So phylum Echinodermata का classification हम देखेंगे, characteristics feature हमने देख लिए हैं। So phylum Echinodermata is classified into the two subphylum. It means that phylum Echinodermata is classified into the two subphylum, in which first phylum is known as Palmatozoa. Means Palmatozoa is the first subphylum of the phylum Echinodermata, while the
Eleutherozoa. Eleutherozoa is the second subphylum of the phylum Echinodermata. So first we are talk about the Palmatozoa. So the organism of the Palmatozoa which are found attached at the bottom of the sea with the help of their stem or roots. Means जो Palmatozoa के organism होते हैं ये समुद्र के तली से जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं स्टेम या रूट की मदद से. It having only one class in this subphylum. इस subphylum की सिर्फ एक ही क्लास होती है. This class is known as Crinoideae. Means Crinoidea is the class which is Crinoidea is the only one class of the subphylum Palmatozoa, which is a subphylum of the phylum Echinodermata. मतलब Echinodermata का subphylum होगा Palmatozoa. Palmatozoa जो होता है Palmatozoa उसकी क्लास है, सिर्फ एक ही क्लास इस subphylum की जिसको Crinoidea बोला जाती है. अब जो Crinoidea होती क्लास, इस Crinoidea के जो organism होते हैं which having the 5 arms, इनके अंदर 5 arms रहते हैं, 5 हाथ रहते हैं इनमें, which are branched, जो कैसे रहते हैं branched. स्टारफिश में ब्रांच नहीं होते, लेकिन जो Palmatozoa होते हैं उसके अंदर ब्रांच रहते हैं, 5 arms इनके अंदर होते हैं. They having the stalk may be present or absent, means इनके अंदर स्टार्क हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम Palmatozoa क्लास का एग्जांपल देखें तो एंटीडोन which is also known as feather star के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा. नेक्स्ट सब फाइलम ऑफ द फाइलम Echinodermata which is known as Eleutherozoa. इससे पहले जो हमने Palmatozoa देखा था उसके ऑर्गेनिज्म टेस्ट थे एट द बॉटम ऑफ द सी. देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ Eleutherozoa, these are become free living because they have no stalk in them, क्योंकि इनके अंदर स्टार्क नहीं होता, इसकी वजह से ये फ्री लिविंग होते हैं. These are divided into the 4 क्लास. वो ऑर्गेनिज्म जो हमने Palmatozoa के देखे थे वो Palmatozoa के ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही क्लास में क्लासिफाइड थे जिसका नाम था Crinoidea. लेकिन यहाँ पर 4 क्लासेस में इसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहली क्लास की अगर बात करें हम यहाँ पर तो फर्स्ट क्लास विच इज नोन एज एस्टेरॉइडिया. तो एस्टेरॉइडिया जो क्लास होती है सब फाइलम Eleutherozoa की, जो कि फाइलम है Echinodermata का, तो इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कैरेक्टराइटिक फीचर क्या होते हैं? दे हैविंग स्टार शेप्ड बॉडी, इनकी बॉडी स्टार शेप्ड की रहती है, मतलब स्टार जैसा शेप इनका होता है, और स्टार शेप होने के साथ साथ सेंट्रल डिस्क उसमें होता है. मींस दे हैविंग स्टार शेप्ड सेंट्रल डिस्क बॉडी, इनकी स्टार शेप्ड सेंट्रल डिस्क के साथ बॉडी होती है. इट हैविंग 5 आर्म्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, इनके बॉडी के ऊपर 5 आर्म्स पाए जाते हैं. कॉमन नेम ऑफ दिस क्लास इज आल्सो नोन एज स्टारफिश. इस स्टारफिश को कॉमन मतलब इस क्लास को कॉमनली स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है. They having the mouth is present on the oral surface of the body, while the anus, which is the last part of the alimentary canal, this anus is situated at the aboral surface of the body. Means oral surface पर mouth और aboral surface पर anus होता है. एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रियास एग्जाम्पल हो जाएगा, which is also known as starfish, जिसको starfish के नाम से ही हम जानते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें सेकेंड जो क्लास है Eleutherozoa की, तो उसका नाम है Ophiuroidea. तो Ophiuroidea जो होती है क्लास, इस क्लास के ऑर्गेनिज्म भी स्टार शेप के होते हैं जिनमें सेंट्रल डिस्क होती है. मींस द बॉडी ऑफ द Ophiuroidea इज बिकम स्टार शेप्ड एंड हैविंग सेंट्रल डिस्क इन द सेंटर, हैविंग ओरल एंड एबओरल सरफेस. ओरल और एबओरल सरफेस तो होगा, बट एनस इज एब्सेंट इन देयर, लेकिन एनस उनके अंदर एब्सेंट होगा, मतलब एनस नहीं होगा. दिस आर आल्सो 5 आर्म्स, इनके अंदर भी 5 आर्म्स होंगे, ये भी 5 आर्म्स है, वो भी 5 आर्म्स है. इनके अंदर क्या होता है कि एनस और ओरल दोनों होते हैं, इसमें एनस नहीं होता है ना. इसमें माउथ और ओरल एनस दोनों होते हैं, उसमें एनस नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए अगर कॉमन नेम हम देखें तो ब्रिटल स्टार के नाम से इनको जाना जाता है Ophiuroidea ऑर्गेनिज्म को. नेक्स्ट Echinoidea इज द थर्ड क्लास ऑफ द Eleutherozoa, which is a subphylum of the phylum Echinodermata. तो जो Echinoidea होते हैं ऑर्गेनिज्म, these are spherical or heart shaped or disc shaped structure. मतलब ये स्पेरिकल हो सकते हैं, हार्ट शेप के हो सकते हैं, या डिस्क शेप के ये ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. These are enclosed into the calcareous plate, which is also known as cell. मतलब इनकी जो बॉडी रहती है वो कहाँ बंद रहती है? कैल्शियम की सेल के अंदर, कैल्शियम की प्लेट के अंदर ये बंद होगी बॉडी. They having no arms, means arms are absent in them. इनके अंदर आर्म्स नहीं होते हैं. Echinus is the example of it. इसके एग्जाम्पल में हम Echinus को लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़े भी. फोर्थ एंड द लास्ट class of the subphylum Eleutherozoa, which is known as Holothuriidea. That is known as Holothuriidea. Holothuriidea is the fourth class, है ना. Holothuriidea fourth class हो जाती है. So the organism of this class having the elongate body, means इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी इलोंगेट होते हैं एंड बिकम मस्कुलर. और ये बॉडी कैसी हो जाती है? मस्कुलर हो जाती है. मींस बॉडी मस्कुलर और इलोंगेट हो जाएगी, लंबी और मस्कुलर हो जाएगी. दे हैविंग नो आर्म्स, मतलब इनके अंदर कोई आर्म्स वगैरह नहीं होते हैं. देयर माउथ इज सराउंड बाय द टेंटिकल्स. इनके जो माउथ होते हैं वो सराउंड रहते हैं किससे? टेंटिकल से. अगर एग्जांपल देखें तो कुकुरबिलिया इज द एग्जांपल ऑफ इट, व्हिच इज आल्सो नोन एज सी कुकुम्बर, जिसको सी कुकुम्बर भी कहा जाता है.